संकल्प की शक्ति आपको बता रहे। सीता अपने संकल्प से विचलित नहीं हुई। भाई और बहनों, दाम्पत्य जीवन की मधुरता, अपने अपने संकल्प पे डटे रहो। और बड़ी मुसीबतें भी जीवन में आती हैं। दाम्पत्य जीवन 3-4 बातों से फलता फूलता है। नंबर 1 होता है परस्पर विश्वास। पति पत्नी का विश्वास ऐसा होना चाहिए, दूसरा कोई कुछ भी कहे लड़ाने के लिए, झगड़ने के लिए, मगर तुम्हें अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। परस्पर विश्वास, प्रेम, सहकार। आज बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि क्या बताएं, हमारी पत्नी जब हम कहीं बाहर से घूम करके आते हैं तो हंसती ही नहीं, मुंह फुलाए बैठी रहती है। भाई लोग कहते हैं। तो हम आज फार्मूला बताते हैं अपने भाइयों के लिए। पत्नी प्रसन्न कब होती है? देखिए, हमेशा रात दिन तुम्हारी सेवा के लिए वो तैनात रहती है। इतवार की छुट्टी सब लोग जानते हैं, इतवार को छुट्टी होती है। तो जो रात दिन हमारी सेवा के लिए तैनात रहे, तो एक दिन हमारा भी फर्ज बनता है। इतवार वाले दिन आप अपने हाथों से चाय बनाइए। भाइयों के लिए कह रहे हैं, चाय बना करके पत्नी से कहिए, आइए आज मैं अपने हाथों से तुम्हें चाय बना करके पिलाता हूँ। तो देखो तुम्हारी पत्नी खुश होती है या नहीं खुश होती है। आप सहकार की भावना तो जानते नहीं हैं। सहकार, राम कभी कभी सीता के साथ में काम किया करते थे। जो सीता काम करती थी, राम कहते थे कि हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाता है। भाई और बहनों, एक बार भगवान राम जब वनवास में गए, पूरा साल हो गया, तो सालगिरह आ गई। सालगिरह जानती, विवाह दिवस। जिस दिन हमारी शादी होती, वो दिन जब आता है तो उसे सालगिरह कहते हैं, विवाह दिवस। उस दिन क्या होता है, अपनी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, और पत्नी पति के लिए कुछ उपहार के रूप में देती है, और पति अपनी पत्नी को कुछ उपहार के रूप में देता है। उस दिन ऐसा विधान होता है। तो राम ने सोचा कि आज हमारी सालगिरह है और सीता के लिए हम क्या दें, वन में रहते हैं, तो क्या किया जाए, यहाँ जेवर तो है नहीं। तो राम ने फूलों के हार, फूलों का श्रृंगार बनाना चालू किया। अच्छे से अच्छे फूलों को तोड़ करके, और उसके नाक का, कान का, गले का, हर तरह का उन्होंने श्रृंगार बनाया। और सुंदर गुलाब का शीश फूल, सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटिया कमलों की कलियां हैं। सुंदर गुलाब का शीश फूल,
भगवान की जय। भाई और बहनों, वो फूलों के गहने बना करके फटिक शिला पर बैठाल करके और सीता से बोले, हे देवी बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। आज हमारी सालगिरह है, सीते बैठो, मैं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। जेवर तो नहीं है, मगर मैं फूलों के जेवर बना करके लाया हूं। और सीता को बैठाल करके अपने हाथों से सजाने लगे। भाई और बहनों, जब ये सजाने लगे भगवान राम, तो इंद्र का बेटा जयंत कौवे के रूप में देख रहा था। तो उसने कहा, जयंत देख रहा था तो उसने कहा, ये भगवान हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि राम श्रीमन नारायण के अवतार हैं और कहीं भगवान होकर के पत्नी का श्रृंगार अपने हाथों से करेंगे, ये हो ही नहीं सकते भगवान। तो उसने कौवे के रूप में और सीता के चरण में चोंच मारी। काके के आया तबे दोनों पंख पसारा। श्यापद रामचंद्र भगवान की जय। भाई और बहनों, सीता के चोंच मार करके भागा। सीता के चरण से जब खून निकला, दर्द राम को हुआ। पति कैसा होना चाहिए? अगर पत्नी के ऊपर कोई मुसीबत आए तो आभास पति को होना चाहिए। दर्द राम को हुआ और राम ने कहा कि मेरी बेकसूर पत्नी, कोई दोष नहीं था, इस दुष्ट ने चोंच मारी है, मैं इसको दंड जरूर दूंगा। और एक अभिमंत्रित करके सीक का बाण बगैर फल लगा हुआ अभिमंत्रित करके उस कौवे के पीछे छोड़ा और बाण से कहा, बगैर दंड दिए इसे माफ नहीं करना है। बाण उसका पीछा करने लगा। और आंधे समान नभ मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था। आंधे समान नभ मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था। आंधे समान नभ मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था। बादल जैसा तब साथ साथ वासर भी बढ़ता जाता था। बादल जैसा तब साथ साथ वासर भी बढ़ता जाता था। लोगों में गया फिरा, क्या दुख हर सका नहीं कोई। आकाश हिमालय वरुणाल ऐसा कर 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 सका नहीं कोई। नारद ने देखा जब ही उस पर इतना त्रास। रामा उस पर इतना त्रास, रामा उस पर इतना त्रास। बोले जिनका पार है जाऊं उन्हीं के पास। बोले जिनका पार है जाओ उन्हीं के पास। बोले जिनका पार है जाओ उन्हीं के पास। श्री श्यापद रामचंद्र भगवान की तीनों लोकों में जयंत घूमा, किसी ने उसे शरण नहीं दी। अंत में देव ऋषि नारद ने कहा, अरे मूर्ख, जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जा करके क्षमा याचना कर, इसी में तेरी भलाई है। तो फिर वो जयंत
सीता के चरणों में गिर करके, राम के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा, तो फिर एक आंख फोड़ करके भगवान ने उसे माफ किया था। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, और एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध।